एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैग्नेट वाले चैप्टर से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करेंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। ठीक है, उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आएगा, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या पूछ रहा है हमें। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर 10 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर ईच इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मिड बिटवीन देम। मतलब इस दो वायर दे रखा है जिसका जो दो वायर है जिसका हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो करंट है दोनों के अंदर वो 5 एम्पियर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक अगर अपवर्ड है तो दूसरे में डाउनवर्ड होगा, और दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मिड वे बिटवीन देम। मतलब हमें इस पॉइंट पे जो कि मिड है, दो वायर का जो मिड पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस वायर के थ्रू इस वायर ये हम इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो ये जो वायर है, इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बाद डिस्टेंस पे वो कितना होगा? तो वो हो जाएगा दैट इज़ KI/D साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पे लॉन्ग वायर दे रखा है, दैट इज़ वायर जो यहाँ पे लॉन्ग है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, KI/D × 2। ठीक है, अब K का जो वैल्यू है वो होता है μ0/4 इंटू डिस्टेंस, जो करेंट दे रखा है वो है 5 एम्पियर इंटू 5 एम्पियर इंटू, और ये जो 2 दे रखा है यहाँ पे वो हो जाएगा 2 इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻² मीटर, 10⁻⁻² मीटर। अब हम क्या करते हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी का जो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट इज़ कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ए वायर जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे अंदर की तरफ होगा। ठीक है, मतलब इनसाइड द प्लेन होगा, इस प्लेन के इनसाइड में उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जो बी दूसरा वायर है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इस पॉइंट पे डाउन बिलो द मतलब प्लेन की क्या होगा, अंदर होगा, उस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा दैट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच वायर। मतलब कि एक वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम दे रखा है सब चीज़। तो यहाँ पे जो एम्पियर जो करेंट आएगा यहाँ पे, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज़ सॉल्व करने पे 4 × 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 × 10⁻⁵ टेस्ला दे रखा है। तो इस तरीके से हम कंसेप्ट को ईजिली तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन JEE के अंदर एग्ज़ाम के अंदर भी आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।